पढ़ेंगे माइकल फेराडेज एक्सपेरिमेंट। अब माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस के हवाले से कुछ क्लू मिले थे, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? Then during electrolysis, the ions of electrolyte migrate towards their respective electrodes where they get oxidized or reduced। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक पूरा अपरेटस जो है वो डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद उसमें एक सॉल्यूशन डाला जाता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। अब हम इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। अब इस प्रोसेस में हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है जिसके अंदर एक लिक्विड मौजूद है और इस लिक्विड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस पर मुश्तमिल होता है और इस लिक्विड के अंदर दो स्ट्रिप्स या मेटल इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डिप हुए हुए होते हैं और इन स्ट्रिप्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स बैटरी के टर्मिनल से जुड़े हुए होते हैं। अब इसकी वर्किंग की बात की जाए तो जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के आइंस मौजूद होंगे और फ्लो ऑफ करंट की वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में टूट जाएगा। जब वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में टूट जाएगा तो जो पॉजिटिव आइन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ मूव करेगा और जो नेगेटिव आइन है वो अपनी अगेंस्ट यानी कि अपनी अपोजिट प्लेट की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा और उस पॉजिटिव प्लेट को हम कहते हैं एनोड। यानी कि इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एक पूरा जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दरअसल दो रिएक्शंस का एक मजमुआ होता है या एक कलेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन हो रही है, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो एनोड यानी कि पॉजिटिव प्लेट पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है और हम कहते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। तो माइकल फेराडे ने ये हमें पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था और उन्होंने आखिर में हमें इलेक्ट्रॉन्स का एक चार्ज वैल्यू निकाल के दी थी जो कि है 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम। इस तरह इस थ्योरी ने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक थ्योरी के हवाले से एक अहम और क्रूशियल रोल प्ले किया और इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस का एक वाज़ेह सबूत ये माइकल फेराडे का एक्सपेरिमेंट बना।